Hello students, now in this video we discuss about question number 1 of exercise 4.4. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इनके हमको क्या निकालने हैं? नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। जो रूट्स है इनके उनके क्या निकालना है? नेचर निकालना है कि वह रियल रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे या फिर कोई रियल रूट्स नहीं होगा। इस तरीके से हमको उनका नेचर फाइंड आउट करना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये कह रहा फाइंड देम, तो उनको फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रियल रूट्सों की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसके पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहले इसको राइट करते हैं 2x² - 3x + 5 = 0। इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है? a इक्वल टू कितना है? 2। b इक्वल टू कितना है? -3। ठीक है, c इक्वल टू कितना है? 5। c की वैल्यू कितनी है? 5। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इट मींस b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। नाउ b² - 4ac = b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी है? -3। -3 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो किसका साइन आता है? प्लस का। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो -4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 8 होगा। ये माइनस का है, यह प्लस का है, दोनों का डिफरेंट साइन है तो माइनस का 8 आएगा। और उस माइनस के 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस के 5 से। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का कितना जाएगा? 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। ठीक है, कितना जाएगा? 40। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है अपना? -31। 9 में से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर लार्जर नंबर किसका है? माइनस का है। तो बचेगा भी किसका? माइनस का नंबर बचेगा। कितना अधिक है? लार्जर नंबर 31 अधिक है। तो यहां पर b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? -31। ठीक है ना, -31 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में? b² - 4ac की वैल्यू आ गई। अब आप यहां देखिए b² - 4ac की वैल्यू 0 से कैसी है? छोटी है। 0 से कैसी है? छोटी है। तो हम लिखेंगे, और जब 0 से यदि b² - 4ac की वैल्यू छोटी होती है तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे? नो रूट्स होंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? सिंस b² - 4ac is less than 0, so the given quadratic equation have no real रूट्स। ठीक है, तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू कैसी है? 0 से छोटी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। यहां पर हम देखते हैं 3x² - 4√3x + 4 = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमको कोई चेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब a की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी है? -4√3। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है? c = 4। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? b² - 4ac की वैल्यू। तो नाउ b² - 4ac = b की वैल्यू कितनी है? -4√3। तो -4√3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यों कर देंगे? क्योंकि b का क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो b की वैल्यू का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3
इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आप देखोगे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो किसका हो जाता है प्लस का। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो 16, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 4 इंटू √3, ठीक है ना, 4 इंटू √3 होता है इसका मतलब। तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते तो देखिए कितना आता है 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, किसका आएगा माइनस का 12, ठीक है ना। माइनस के 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा माइनस के 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48 माइनस 48, इट मीन्स कितना आ गया इसका वैल्यू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है ना। कितनी आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं। कैसे होते हैं 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन या फिर यूं कह दीजिए सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। उसके कैसे रूट्स होंगे 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे। तो उनको फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट्स कैसे है एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके रियल रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 के इक्वल है, तो और 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे इसके। तो ये कहता है उनको फाइंड आउट भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस के 4√3 और एक माइनस ये रहा, तो b की वैल्यू भी माइनस में है तो इसको किसमें बंद कर लीजिए माइनस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 है, यह रख दी, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस किसका साइन हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा 4√3 प्लस माइनस 20, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0 ही होता है, अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, आपको पता है 0 को ऐड करने से सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक बार प्लस का साइन ले लेते हैं, अपॉन 6 कॉमा एक बार किसका साइन ले लेते हैं माइनस का साइन ले लेते हैं, अपॉन 6, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3 अपॉन 6 कॉमा यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 4√3 अपॉन 6। ये आपको दोनों वैल्यू कैसी मिल रही है सेम, और ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उसके रियल रूट्स होंगे और वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो आप देखो दोनों कैसे है इक्वल है और कैसे है रियल रूट्स है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 की टेबल से 2 टाइम्स और ये 2 की टेबल से 3 टाइम्स, ये 2 की टेबल से 2 टाइम्स और ये 2 की टेबल से 3 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 कॉमा 2√3 अपॉन 3। ये दोनों ही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे रूट्स होंगे। तो आगे समझ में आपके लास्ट में लिख देंगे, सो द रूट्स आर 2√3 अपॉन 3 कॉमा 2√3 अपॉन
3, ये इसके क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको लर्न होनी चाहिए कि किस कंडीशन में उसकी नेचर कैसी होती है रूट्स की। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट थर्ड की ओर। तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हो और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट थर्ड की ओर। पार्ट थर्ड क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में सेट करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी किस फॉर्म में सेट है, जर्नल फॉर्म में ही सेट है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac की। तो ठीक है, निकालते हैं। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होता है, b की वैल्यू कितनी है -6, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। यहां पर जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा -24। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा 12। किसकी वैल्यू आई है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है। ठीक है ना, क्लियर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 आ गई। अब क्या निकालेंगे, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब 0 से ग्रेटर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा, आपको पता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, उसके 2 अलग अलग क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब रूट्स इसके अवेलेबल होंगे। ठीक है ना, तो अवेलेबल होंगे तो उनको क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगते हैं, नेचर ऑफ रूट्स शो करते हैं। तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो the quadratic equation have 2 distinct real रूट्स। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो रियल रूट्स है तो फिर उसको फाइंड आउट भी कीजिए। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह होता है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, चलिए x इज इक्वल टू माइनस, ये तो हो गया फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -6, तो डबल माइनस हो गए, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 12, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, आप देखिए यहाँ पर 12 है, 12 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता ना 12 किसी का भी स्क्वायर, तो ये कंप्लीटली तो बाहर नहीं आ सकता, कंप्लीटली बाहर नहीं आ सकता। लेकिन हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ साइड में निकाल के बता देता हूं मैं। रूट ऑफ 12 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर आप यह जान चुके हो कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते। तो 12 का फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, यही होते हैं 12 के फैक्टर।
तो इसमें किसका पेयर कंप्लीट होता है, 2 का पेयर। तो यह 2 का पेयर तो बाहर आ जाएगा 2 के फॉर्म में, और अंदर कौन रह जाएगा, केवल √3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, ये पेयर तो बाहर आ जाएगा और अंदर कौन रह जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। तो √12 की वैल्यू जो होती है, स्क्वायर रूट 12 का कितना होता है, 2√3। ठीक है ना, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 2√3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार किसका लेंगे, माइनस का। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, आ गई समझ में आपके, कॉमा एक बार माइनस ले लेंगे 2√3 अपॉन 4। ठीक, आगे चलते हैं, इसको आगे भी सॉल्व करना है अपन को। अभी इन दोनों में से ऊपर वाले जो दोनों नंबर है उनमें से 2 कॉमन आ सकता है, और वो 2 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स, प्लस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल कौन रहेगा, √3 अपॉन कितना है, 4। इसी तरीके से यहाँ भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस √3 अपॉन 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो क्लियर है। अब क्या आ गई हमारे पास में x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या रहेगा, 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए, किसके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो लास्ट में एक बार और लिख देंगे हम, सो रूट्स आर 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, तो रूट्स कौन से होंगे, दिस 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो इस पार्ट 3 के साथ में ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।